द सेक्रेट रहस्य। यह बहुत ही प्रसिद्ध बुक है पूरे वर्ल्ड वाइड, जो रॉन्डा बर्न के द्वारा लिखी हुई है। इसके बारे में थोड़ी सी एक चीज़ लिखी है। एक महान रहस्य के अंश पुराने काव्य, साहित्य, धर्मों, दर्शनों में सदियों से मौजूद है। रहस्य के ये सभी अंश पहली बार इकट्ठे होकर अविश्वसनीय रूप में सामने आ रहे हैं। इस रहस्य का ज्ञान और अनुभव सभी लोगों के जीवन का कायाकल्प कर सकता है। इस पुस्तक में आप अपने जीवन के हर पहलू, धन, सेहत संबंधी, खुशी और लोक व्यवहार में रहस्य का प्रयोग करना सीखेंगे। आप अपने भीतर छिपी उस प्रबल शक्ति को जान पाएंगे जिसका दोहन नहीं हुआ है, और यह एहसास आपके जीवन के हर पहलू को खुशियों से भर सकता है। रहस्य में आधुनिक युग के उपदेशकों का ज्ञान भी शामिल है, जिन्होंने इसका प्रयोग सेहत, दौलत, सुख हासिल करने में किया है। उनकी रोचक कहानियों से पता चलता है कि रहस्य के ज्ञान पर अमल करने से बीमारियां ठीक हो सकती हैं, अथाह दौलत पाई जा सकती है, समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और असंभव समझी जाने वाली चीज़ों को हासिल किया जा सकता है। द सेक्रेट रहस्य, जानते हैं इसके बारे में। यह किताब रॉन्डा बर्न के द्वारा लिखी गई है और मंजुल पब्लिशिंग हाउस के माध्यम से पब्लिश की गई है। जैसा ऊपर वैसा भीतर, जैसा ऊपर वैसा नीचे, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह किताब लिखी गई है लगभग 3000 ईसा पूर्व। यह पुस्तक आपको समर्पित है। आशा करती हूँ कि रहस्य आपके पूरे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगा। आपके और पूरी दुनिया के लिए मेरी यही कामना है। विषय सूची, प्रस्तावना, आभार, रहस्य प्रकट होता है, रहस्य का सरलीकरण, रहस्य का प्रयोग कैसे करें, सशक्त प्रक्रियाएं, धन का रहस्य, संबंधों का रहस्य, सेहत का रहस्य, संसार का रहस्य, आपके लिए रहस्य, जीवन का रहस्य, जीवनियाँ। पहला, प्रस्तावना। 1 साल पहले मेरी ज़िंदगी बिखर गई थी। काम की थकान बहुत ज़्यादा थी। मेरे पिता अचानक गुजर गए थे और सहकर्मियों तथा प्रियजनों के साथ मेरे संबंध काफ़ी निराशाजनक थे। उस वक्त मुझे यह पता नहीं था कि मेरी इस गहरी निराशा से ही मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। मुझे अचानक एक महान रहस्य, जीवन के रहस्य की झलक मिली। झलक 100 साल पुरानी एक पुस्तक में मिली जो मेरी बेटी हेली ने मुझे दी थी। इसके बाद मैंने इस रहस्य को इतिहास में टटोला। मैं यह जानकर हैरान रह गई कि बहुत से लोगों को इस रहस्य का ज्ञान था। वे इतिहास के महानतम व्यक्ति थे: प्लेटो, शेक्सपियर, न्यूटन, ह्यूगो, बीथोवन, लिंकन, इमर्सन, एडिसन, आइंस्टीन। हैरानी से मैंने खुद से पूछा, हर इंसान यह रहस्य क्यों नहीं जानता है? इस रहस्य को दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाने की इच्छा मेरे भीतर आग की तरह धड़कने लगी। फिर मैं वर्तमान युग के उन लोगों को खोजने में जुट गई जिन्हें इस रहस्य का ज्ञान था। वे एक एक करके प्रकट होने लगे। मैं जैसे चुंबक बन गई थी। मेरी खोज शुरू होते ही विशेषज्ञ एक के बाद एक मेरी ओर खींचे चले आए। एक टीचर मिलने के बाद मुझे अपने आप पर दूसरे टीचर की कड़ी मिलती चली गई, जैसा आदर्श जंजीर में होता है। अगर मैं भटककर गलत रास्ते पर पहुंच जाती थी तो कोई दूसरी चीज़ मेरा ध्यान खींच लेती थी और अगला महान टीचर प्रकट हो जाता था। अगर मैं इंटरनेट सर्च करते समय संयोगवश गलत लिंक दबा देती थी तो वह लिंक मुझे किसी महत्वपूर्ण जानकारी की ओर ले जाती थी। कुछ ही हफ्तों में मैंने इस रहस्य की सदियों लंबी यात्रा का नक्शा खोज लिया और इसके वर्तमान प्रयोगकर्ताओं को भी खोज लिया। फिल्म द्वारा इस रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने का सपना मेरे दिमाग में बैठ गया। अगले 2 महीनों तक मेरी फिल्म और टेलीविज़न प्रोडक्शन टीम ने यह रहस्य सीखा।
टीम के हर सदस्य के लिए इस रहस्य का ज्ञान अनिवार्य था, क्योंकि हम जो काम करने की कोशिश कर रहे थे वह इसके ज्ञान के बिना असंभव था। उस समय तक एक भी टीचर ने इस फिल्म के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम रहस्य जानते थे। पूरे विश्वास के साथ मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका पहुंच गई, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स वहीं रहते थे। 7 हफ्ते बाद द सीक्रेट की टीम ने अमेरिका के 55 महानतम टीचर्स की रिकॉर्ड कर ली और 120 घंटे लंबी फिल्म तैयार कर ली। द सीक्रेट फिल्म बनाते समय हमने हर कदम, हर सांस के साथ रहस्य का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे हम हर चीज़ और हर व्यक्ति को चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहे हैं। आखिरकार 8 महीने बाद द सीक्रेट फिल्म रिलीज हो गई। जब फिल्म दुनिया भर में लोकप्रिय हुई तो चमत्कार की कहानियों के बाढ़ सी आ गई। लोगों ने हमें बताया कि रहस्य का प्रयोग करने के बाद उन्हें दीर्घकालीन दर्द, डिप्रेशन और बीमारी से छुटकारा मिल गया है। दुर्घटना के बाद वे पहली बार चल पाए, यहाँ तक कि मृत्युशैया पर पड़े होने के बावजूद ठीक हो गए। हमें हज़ारों प्रसंग बताए गए कि हमारी फिल्म में बताए गए रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने किस तरह अपने बड़ी रकम और डाक में अप्रत्याशित चेक प्राप्त किए। इस रहस्य का प्रयोग करके लोगों ने आदर्श मकान, जीवन साथी, कार, नौकरियां और प्रमोशन पाए। रहस्य को लागू करने के चंद दिनों के भीतर ही कई कहानियां का कायाकल्प हो गया। पति पत्नी के तनावपूर्ण संबंध मधुर होने की कहानियां भी हमें मिली, जिससे बच्चों को दोबारा सद्भाव का माहौल मिल सका। हमें मिलने वाली सबसे अच्छी कहानियां बच्चों के बारे में थीं। हमें बताया गया कि किस तरह बच्चों ने रहस्य का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज़ को आकर्षित कर लिया, जिनमें अच्छे ग्रेड और दोस्त शामिल थे। रहस्य ने डॉक्टरों को प्रेरित किया कि वे अपने मरीजों के साथ अपना ज्ञान बांटें। इसने विश्वविद्यालयों और स्कूलों को अपने विद्यार्थियों के साथ, हेल्थ क्लब्स को अपने ग्राहकों के साथ, सभी चर्चों और आध्यात्मिक केंद्रों को अपने सदस्यों के साथ अपना ज्ञान बांटने के लिए प्रेरित किया। दुनिया भर के घरों में सीक्रेट पार्टियां आयोजित की गई, जहां लोगों ने अपने प्रियजनों और परिवारों को यह रहस्य सिखाया। लोगों ने इस रहस्य के प्रयोग से हर तरह की चीज़ को आकर्षित किया, जिनमें एक खास पंख से लेकर $1 करोड़ तक की रकम शामिल है। यह सब फिल्म के रिलीज होने के चंद महीनों के भीतर ही हो गया। द सीक्रेट बनाने के पीछे मेरा इरादा दुनिया भर के खरबों लोगों को सुखी बनाना था, और हमारी टीम हर दिन इस इरादे को साकार होते देख रही है। हमें दुनिया भर के हर उम्र, जाति और देश के हज़ारों लोगों की चिट्ठियां मिलती हैं, जिनमें वे रहस्य के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस ज्ञान के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ रहते हैं। द सीक्रेट में बताया गया रहस्य आपको हर वह चीज़ दे सकता है जो आप चाहते हैं। इस पुस्तक में 24 अद्भुत टीचर्स को फीचर किया गया है। उनके बाद अलग अलग समय अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फिल्माए गए हैं, लेकिन वे सभी एक ही सुर में बोलते हैं। इस पुस्तक में रहस्य के टीचर के संदेश के अलावा रहस्य के प्रयोग की चमत्कारी कहानियाँ भी दी गई हैं। इसमें मैंने अपने द्वारा सीखे गए सभी आसान रास्ते, टिप्स और शॉर्टकट्स बताए हैं, ताकि आप अपने सपनों के अनुरूप जीवन जी सकें। पूरी पुस्तक में मैंने कई जगहों पर आप शब्द को बोल्ड किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको यह महसूस कराना चाहती थी कि मैंने यह पुस्तक आपके लिए ही लिखी है। आप शब्द बोल्ड होने का मतलब यह है कि आपसे व्यक्तिगत रूप से बोल रही हूँ। मेरा इरादा यह है कि आप इन पन्नों के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव महसूस करें, क्योंकि यह रहस्य आपके लिए ही प्रकट किया गया है। इन पन्नों को पढ़ने और रहस्य के सीखने के बाद आप यह जान जाएंगे कि आप अपनी मनचाही चीज़ कैसे कर सकते हैं, बन सकते हैं या पा सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप
सचमुच कौन है, आप उस सच्ची व्यक्ता को जान जाएंगे जो आपका इंतजार कर रही है। आभार। आत्मीय कृतज्ञता के साथ मैं हर उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आया, जिसने अपनी उपस्थिति से मुझे प्रेरित, उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखा। मैं उन लोगों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी यात्रा और इस पुस्तक को सफल बनाने में अपना प्रबल समर्थन और योगदान दिया। अपने ज्ञान, प्रेम और देवी संदेश को उदारता से बताने के लिए मैं द सीक्रेट के फीचर्ड सहलेखकों की आभारी हूँ। जॉन असारफ, माइकल बर्नार्डे वेकविथ, ली ब्रोअर, जैक कैनफील्ड, डॉक्टर जॉन डे मार्टिनी, मैरी डायमंड, माइक डूली, बॉब डायल, हेल डोस्किन, मॉरिन गुडमैन, डॉक्टर जॉन ग्रे, डॉक्टर जॉन हेजलिन, विल हैरिस, डॉक्टर बेन जॉनसन, लॉरल लेजमियर, लिसा निकोलस, बॉब प्रोक्टर, जेम्स रे, डेविड स्कर्मर, मासी सीमाफ, डॉक्टर जो विटाल, डॉक्टर डेनिस वेटली, नील डोनाल्ड्स वेल्स और डॉक्टर फ्रेड एलन वोफ। मैं द सीक्रेट की प्रोडक्शन टीम के कुछ बहुत अनूठे लोगों की भी आभारी हूँ। पॉल हैरिंगटन, ग्लेंडा वेल, स्काई बर्न और निक जॉर्ज, साथ ही डू हैरियट, डेनियल केर, डेमियन कोरबॉय और उन सभी की भी जो द सीक्रेट फिल्म बनाने की यात्रा में हमारे साथ रहे हैं। गुजर मीडिया को धन्यवाद जिन्होंने बेहतरीन ग्राफिक्स बनाए और उनमें रहस्य की भावना भरी। जेम्स आर्मस्ट्रॉन्ग, सेमस होर और एंडी ल्यूअस को धन्यवाद। द सीक्रेट के सीईओ बॉब रेनॉन को जिन्हें ईश्वर ने हमारे पास भेजा था। माइकल गार्डिनियर और ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका की कानूनी परामर्शदात्री टीम को। द सीक्रेट वेबसाइट टीम को डैन हॉलिंग्स, जॉन हैरन और पावरफुल इंटेंशंस को जो द सीक्रेट फोरम का प्रबंधन करते हैं और उसे चलाते हैं। साथ ही फोरम पर मौजूद सभी अद्भुत व्यक्तियों को, अतीत के उन महान अवतारों और उपदेशकों को जिनकी लेखनी ने मेरी भीतर इच्छा की धधकती मशाल जला दी। मैं उनकी महानता की छाया में चली हूँ और उनमें से हर एक का सम्मान करती हूँ। रॉबर्ट कॉलियर और रॉबर्ट कॉलियर पब्लिकेशन, वैलेस वेटल्स, चार्ल्स हनेल, जोसेफ कैंपबेल और द जोसेफ कैंपबेल फाउंडेशन, प्रेंटिस मलफोर्ड, जेनेविव बेहरेंड और चार्ल्स फिलमोर को विशेष धन्यवाद। एट्रिया बुक्स बियॉन्ड वर्ड के रिचर्ड कोहन और सिंथिया ब्लैक तथा साइमन एंड सुस्टर की जूडिथ कर को धन्यवाद जिन्होंने दिल खोलकर द सीक्रेट को गले लगाया। संपादन के लिए हेनरी कोवी और जूनी स्टगरवाल्ट को धन्यवाद। अपनी कहानियाँ उदारता से बताने के लिए मैं इनकी आभारी हूँ। कैथी गुडमैन, सूजन स्लोट और कॉलिन हेल्म। बेलीज नेचुरल एनर्जी की डायरेक्टर सूजन मॉरिस, जीनी मैके और जो सुगरमैन। उनके प्रेरक उपदेशक के लिए डॉक्टर रॉबर्ट एंथनी जेरी और एस्थर हिक्स, अब्राहम डेविड कैमरॉन, गाइकांडीज, जॉन हैरी चरण, कैथरीन पांडरगे और केटी हेड्रिक्स, स्टीफन एमआर कवि, एक हार्ट टॉल और डेवी फोर्ड को विशेष धन्यवाद उनके उदार समर्थन के लिए। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स काउंसिलिंग के सदस्य क्रिस और जेनेट एटवुड, मार्सिया मार्टिन, द स्पिरिचुअल सिनेमा सर्कल, अगेप
स्पिरिचुअल सेंटर के स्टाफ और द सीक्रेट में फीचर सभी उपदेशकों के सहयोगियों व स्टाफ को, मेरे बहुमूल्य मित्रों को उनके प्रेम और समर्थन के लिए विशेष धन्यवाद। मार्सी कोल्टन ग्रीली, मार्गरेट रेनवन, एंथेना गोलियानिस और जॉन वॉकर, एलन बेट, एंड्रिया कीर और माइकल तथा क्रेंडा एबे, और मेरे अद्भुत परिवार को, पीटर बर्न, मेरी बहुत खास बहनों को, जेन चाइल्ड को इस पुस्तक में उनकी अमूल्य मदद के लिए, पॉलिन वार्नान, काय आइजन दिवंगत, और ग्लेंडा वेल को जो हमेशा मेरे साथ हैं, जिनके प्यार तथा सहयोग की कोई सीमा नहीं। मेरी साहसी माँ आइरिन आइजन तथा मेरे पिता रोनाल्ड आइजन की याद में, जिनके प्रेमी की रोशनी अब भी हमारे जीवन को रोशन करती है। और अंत में मैं अपनी बेटियों हेली और स्काई बर्न की आभारी हूँ। हेली मेरे जीवन और उसकी सच्ची यात्रा के लिए उत्तरदायी थी। स्काई इस पुस्तक की रचना में हमेशा मेरे साथ रही तथा उसने मेरे शब्दों को बहुत अच्छी तरह संपादित व रूपांतरित किया। मेरी बेटियां मेरे जीवन की अनमोल रत्न हैं और वे अपनी उपस्थिति से ही मेरी हर सांस को महका देती है। रहस्य प्रकट होता है। बॉब प्रॉक्टर, दार्शनिक, लेखक और व्यक्तिगत मार्गदर्शक हैं। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज़ मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। डॉक्टर जो विटाल, मेटाफिजिशियन, मार्केटिंग विशेषज्ञ और लेखक, आप जो चाहें पा सकते हैं, कर सकते हैं या बन सकते हैं। जॉन अशरफ, उद्यमी और धनार्जन विशेषज्ञ। हम जिस चीज़ को पाने का चुनाव करें उसे पा सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह चीज़ कितनी बड़ी है। आप किस तरह के मकान में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? आप किस तरह का बिजनेस बनाना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा सफलता चाहते हैं? अहम सवाल यह है कि आप सचमुच क्या चाहते हैं। डॉक्टर जॉन डे मार्टिनी, दार्शनिक, कायरोप्रैक्टर, उपचारक और व्यक्तिगत कायाकल्प विशेषज्ञ। यह जीवन का महान रहस्य है। डॉक्टर डेनिस वेटले, मनोवैज्ञानिक और मानसिक क्षमता प्रशिक्षक। अतीत के जिन लीडर्स के पास रहस्य था वे इसकी शक्ति का ज्ञान स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते थे और दूसरों को नहीं बताना चाहते थे। उन्होंने यह रहस्य लोगों को नहीं बताया। आम लोग काम धंधे पर जाते थे, दिन भर काम करते थे और शाम को घर लौट आते थे। उनकी ज़िंदगी इसी चक्की में चलती रहती थी और उनके पास जरा सी भी शक्ति नहीं थी, क्योंकि रहस्य सिर्फ कुछ लोगों को ही मालूम था। इतिहास में बहुत से लोगों के मन में रहस्य का ज्ञान हासिल करने की इच्छा जागृत हुई और कई जानकारों ने तो दूसरों तक यह ज्ञान पहुंचाने का तरीका खोजने की कोशिश भी की। माइकल बर्नार्ड वेकविथ, भविष्य दृष्टा और अंगे इंटरनेशनल स्पिरिचुअल सेंटर के संस्थापक हैं। मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखा है। चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार और संबंधों के उपचार के चमत्कार। जैक कैनफील्ड, लेखक, शिक्षक, जीवन मार्गदर्शक और प्रेरक वक्ता। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने यह जान लिया कि रहस्य पर अमल कैसे करना है। रहस्य क्या है? बॉब प्रॉक्टर बोलते हैं, आप शायद यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे, आखिर यह रहस्य है क्या? मैं आपको बताता हूं कि मेरे हिसाब से इसका क्या मतलब है। हम सभी एक ही असीमित शक्ति से काम करते हैं। एक जैसे नियम हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मांड के नैसर्गिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें स्पेसशिप बनाने में ज़रा भी मुश्किल नहीं आती है। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और हम यान के उतरने के पल को सटीकता से नियंत्रित कर सकते हैं। आप भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, न्यूयॉर्क या चाहे जहां रहते हों, हम सभी
एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम करते हैं। इसका नाम है आकर्षण। रहस्य का नियम, रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनमें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही है जो आपके मानसिक में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उससे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। प्रेंटिस मलफोर्ड 1834 टू 1891 दुनिया के महानतम शिक्षकों ने हमें बताया कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग और विलियम ब्लेक ने इसे अपनी कविता में सिखाया है। लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकारों ने इसे अपने संगीत में व्यक्त किया है। लियोनार्डो द विंची ने इसे अपनी पेंटिंग में उकेरा है। सुकरात, प्लेटो, रैल्फ वाल्डो इमर्सन, पाइथागोरस, सर फ्रांसिस बेकन, सर आइजैक न्यूटन, जोहानन, वोल्फगैंग वॉन गेट और विक्टर ह्यूगो ने इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। इसी कारण उनके नाम अमर हैं और उनकी महानता सदियों बाद भी कायम है। यह रहस्य हिंदू धर्म, हर्मेटिक परंपराओं, बौद्ध धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम में मौजूद है। यह बेबीलोन और मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं की लेखनी और कहानियों में व्यक्त हुआ है। यह नियम युगों युगों से कई रूपों में व्यक्त होता आ रहा है और इसे सदियों पुराना प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा जा सकता है। इसे 3000 ईसा पूर्व में पत्थर पर उकेरा गया था। हालांकि कुछ लोग इस रहस्य के ज्ञान को हासिल करना चाहते थे और उन्होंने इससे सचमुच हासिल भी कर लिया, लेकिन यह हमेशा मौजूद था और कोई भी इसे खोज सकता था। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था, इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल, आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं या आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभव को आकार दे रहा है। यह सर्वशक्तिमान नियम के आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हानेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है जिस पर सृजन का समूचा तंत्र निर्भर है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि यह ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। इतिहासकार प्राचीन बेबीलोन संस्कृति के महान उपलब्धियों और प्रचुर समृद्धि का गुणगान करते नहीं थकते। विश्व के 7 आश्चर्य में से एक हैंगिंग गार्डन्स इसी संस्कृति की देन है। इस कौम ने ब्रह्मांड के नियमों को समझा और उन पर अमल किया। इसी वजह से यह इतिहास की सबसे दौलतमंद कौमों में से एक बन गई। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि यह सिर्फ संयोग है? यह तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक खास चीज़ का ज्ञान है, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान है और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने यह सोच समझ कर किया हो या अनजाने में। वे प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वे अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में होते हैं। वे सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या न हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी
ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण यह है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा हासिल कर ली थी। ऐसा क्यों हुआ, उन्हें मालूम हो या न हो, लेकिन हुआ यह था कि चूँकि पहले वे दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसलिए वे उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया जब तक कि वे प्रबल नहीं बन गए। दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। बहरहाल दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया और उन्होंने दौलत प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। आकर्षण का नियम आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, चाहे वे जैसे भी हों। समान चीज़ों को आकर्षण करती है। जॉन अशरफ। आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका यह है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और यह जानता हूँ कि पूरा चुंबक मेरी तरह आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सभी शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है, और यह अबुझ चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से संप्रेषित है। बॉब डायल, लेखक और आकर्षण के नियम के विशेषज्ञ। मूलभूत रूप से आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं, यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम यह कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसका मतलब यह है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम के संदर्भ में यह अनुभव किया होगा। आप कभी किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे होंगे जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वह उतनी ज़्यादा बुरी लगने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार सोचते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से ज़्यादा बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतने ही ज़्यादा परेशान होंगे। हो सकता है आपको समान विचारों को आकर्षित करने का नीचे दिया अनुभव भी हुआ हो सकता है कोई गाना सुनने के बाद आप उस अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाए और वह गाना आपके दिमाग में बार बार बजता रहा होगा। हो सकता है आपको मालूम भी न हो, लेकिन वह गाना सुनते समय आपने उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लिया था। ऐसा करके आप उस गाने के विचार जैसे अन्य विचार को सशक्त रूप से आकर्षित कर रहे थे। इसलिए आकर्षण का नियम सक्रिय हो गया है और उसने उस गाने के विचार से मिलते जुलते विचार को आपकी ओर आकर्षित कर दिया है। जॉन अशरफ। इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड को महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं। जो आकर्षण का नियम है, आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वे चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, चूँकि आप अपनी ओर उससे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसलिए आसानी से पता चल जाता है कि जीवन के हर क्षेत्र के बारे में आपका प्रबल विचार क्या है, क्योंकि वे हकीकत में बदल चुके हैं। जब तक आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर
अमल करके हर चीज़ बदल सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वह आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उसे अपना प्रबल विचार बना लें तो वह चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली, लेखक और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता। यह सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। विचार वस्तु बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। यह सूत्र बार बार दोहराएं और इसे अपनी चेतना तथा जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तुएं बन जाते हैं। जॉन अशरफ, ज़्यादातर लोग यह नहीं समझते हैं कि हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिमाग में उन चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं, उस पैसे का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, कंपनी बनाने की, आदर्श जीवन साथी पाने की, अगर आप उसे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस फ्रीक्वेंसी को लगातार संप्रेषित कर रहे हैं। डॉक्टर जो विटाल, विचार चुंबकीय संकेत भेजते हैं और उस जैसी चीज़ को आपकी ओर आकर्षित करते हैं। प्रबल विचार, प्रबल विचार या मानसिक दृष्टिकोण चुंबक है। नियम यह है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। परिणाम स्वरूप मानसिक दृष्टिकोण हमेशा अपनी प्रकृति के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। चार्ल्स हॉनेल, 1866 to 1949। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वे विचार संप्रेषित होकर ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं और हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौटती है। वह स्रोत आप हैं। इसके बारे में इस तरह से सोचें। हम जानते हैं कि किसी टेलीविज़न स्टेशन का ट्रांसमिशन टावर एक फ्रीक्वेंसी पर प्रसारण करता है जो आपके टेलीविज़न की तस्वीरों में बदल जाती है। सच तो यह है कि हमें इसे ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि यह कैसे होता है, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब उस फ्रीक्वेंसी पर चैनल सेट करते हैं तो हमें अपने टेलीविज़न पर तस्वीरें दिखने लगती हैं। हम चैनल चुन कर फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और इसके बाद हमें उस चैनल पर प्रसारित होने वाली तस्वीरें मिलती हैं। अगर हम अपने टेलीविज़न पर अलग तस्वीरें देखना चाहते हैं तो हम उस चैनल बदल देते हैं और उसे नई फ्रीक्वेंसी पर सेट कर देते हैं। आप मानवीय ट्रांसमिशन द्वारा टावर हैं और धरती पर बने किसी भी टेलीविज़न टावर से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं। आपका ट्रांसमिशन आपके जीवन और संसार की रचना करता है। आपके द्वारा प्रसारित फ्रीक्वेंसी शहरों, देशों, संसार के पार पहुंच जाती है। वह पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगती है। उस फ्रीक्वेंसी को आप अपने ही विचारों से प्रसारित कर रहे हैं। आपके विचारों के प्रसारण से आपको जो तस्वीरें मिलती हैं वे आपके लिविंग रूम के टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं दिखती हैं। वे तस्वीरें तो आपके जीवन में दिखती हैं। आपके विचार फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीज़ों को आकर्षित करते हैं और फिर आपके विचार को जीवन की तस्वीरों के रूप में आपकी ओर प्रसारित कर देते हैं। अगर आप अपने जीवन की किसी भी चीज़ को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर चैनल और फ्रीक्वेंसी बदल दें। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। चार्ल्स हॉनेल। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इसे आकर्षित कर लेंगे। यह सिद्धांत हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यह काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर सबसे स्पष्ट सवाल आता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है?
बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। जॉन अशरफ। यही समस्या है, ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों आती हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है और इसे कहीं चूक नहीं होती। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से ज़्यादा भयंकर है। यही नहीं चाहता कि बीमारी। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमें वह ज्ञान मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस वह सोचना है और वह बोलना है जो आप चाहते हैं। बॉब डायल कहते हैं, आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उसे चाहते हैं या नहीं। नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से यह बात दृढ़ता से कह रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है।